चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो क्या सीएम योगी का जस्टिस अब वोटर लिस्ट तक पहुंचने वाला है? गलत नाम, गलत फोटो, वोटर आईडी का मिसयूज क्या अब सबका हिसाब होकर रहेगा? क्या 2027 से पहले यूपी में भी वोटों की धांधली पर संग्राम छिड़ने वाला है? क्या अब यूपी में भी फर्जी वोटर्स को सतर्क होना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब यूपी में भी बिहार की तरह वोटों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब प्रदेश में से वोटों की धांधली करने वालों को, वोटों का मिसयूज करने वालों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। 2027 से पहले बाबा के प्रदेश से भी अब यूपी में भी उन वोटर्स को लिस्ट में से आउट किया जाएगा जो एक बड़े मकसद से फर्जी वोटों की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। सीएम योगी कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार डेमोग्राफी को नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको खुद पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पहले सुनिए क्या कहते हैं सीएम योगी, जिस पर अब प्रदेश में काम शुरू हो गया है। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली। जहां एक तरफ बिहार में हो रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश में भी वोटों की धांधली पर रोक लगाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया गया है। लिहाजा प्रदेश में भी अब बिहार की तरह एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले 2026 में इन्हीं विधानसभा चुनावों का सेमीफिनाले है। मतलब 2026 में पंचायत चुनाव है और इन्हीं चुनावों को लेकर यूपी में एसआईआर होने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर पूरे देश में 1 जनवरी 2026 को अहर्ता तिथि मानकर एसआईआर कराने का ऐलान किया है। अहर्ता तिथि मतलब क्वालिफाइंग डेट, ये वो तारीख होती है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए योग्य माना जाता है। भारत में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित इस तारीख पर व्यक्ति की उम्र और दूसरी पात्रता शर्तें जैसे नागरिकता, निवास की जांच की जाती है। उदाहरण के लिए अगर क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2026 है तो उस दिन 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो संबंधित क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता हो मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। ये तारीख मतदाता सूची के संशोधन या नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए आधार होती है। तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के अपने हलफनामे में 1 जनवरी 2026 की अहर्ता तिथि के आधार पर पूरे देश में एसआईआर कराने की बात पहले ही कह चुका है। इसलिए यूपी में भी इसी प्रक्रियागत तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए हर विधानसभा की साल 2003 की स्थिति के आधार पर बूथ मैपिंग की जा रही है, जिससे वोटर्स तक गणना फॉर्म पहुंचाना
आसान हो सके। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में आखिरी बार एसआईआर साल 2003 में 1 जनवरी को क्वालिफाइंग डेट मानकर किया गया था और 30 जून को संशोधित वोटर लिस्ट की गई थी। तब से हर साल स्पेशल समरी रिवीजन होता है, लेकिन अब 22 साल बाद गहन पुनर्निरीक्षण होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपनी वेबसाइट पर 2003 की वोटर लिस्ट अपलोड भी कर दी है, जिससे लोग उस समय की अपनी स्थिति देख सकें। खास बात यह है कि 2003 में प्रदेश में वोटर की संख्या 6 करोड़ से भी कम थी। अब ये संख्या 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है, वो करीब 15.35 करोड़ हो चुकी है। अभियान में जोर डुप्लीकेट अवैध मृतक वोटरों को हटाने का होगा। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार 2018 में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ था। इसके चलते बहुत से क्षेत्रों का भूगोल बदल चुका है। वहीं बूथों की स्थिति में भी बदलाव आया है, इसके चलते बूथ संख्या भी बदली है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि सभी जिलों को पहले चरण में इनके ही मिलान के निर्देश दिए गए हैं। ये बात आप सभी जानते हैं कि बिहार में एसआईआर ने तूफान मचा रखा है। जून 2025 में शुरू हुई इस प्रक्रिया में 78.9 करोड़ वोटरों की जांच के नाम पर 65 लाख नाम काट दिए गए। विपक्ष इसे एनआरसी की बैकडोर एंट्री बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। पता नहीं क्यों विपक्ष को उन लोगों की चिंता होने लगी जो वोटों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, फर्जी वोटिंग को अंजाम दे रहे थे। इसके लिए बाकायदा राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। उनका कहना है कि जनता से उनके वोटों का अधिकार छीना जा रहा है। वोट चोरी जैसे दावे करने वाले राहुल गांधी ये नहीं समझ पा रहे कि एसआईआर भी इसलिए कराई जा रही है जिससे वोटों की धांधली ना हो। उन्होंने तब से बस एक ही रट लगा रखी है कि वोट चोरी हो रही है। ईसीआई का दावा है कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग लिस्ट में घुसपैठिए के रूप में पकड़े गए, लेकिन विपक्ष इसे माइनॉरिटी टारगेटिंग का हथकंडा बता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में डिलीशन रेट सबसे ज्यादा है। इस बीच यूपी में एसआईआर की धीमी लेकिन सुनियोजित तैयारी चल रही है। यूपी में करीब 1.82 लाख डुप्लीकेट वोटर की खबर है, जिनमें सबसे आगे नाम करहल का है। इसके अलावा कुरावली, किशनी, गिरोर, जागीर, बेवर, बरनाल, मैनपुरी, सुल्तानगंज का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। इसके तहत बीएलओ घर घर जा रहे हैं और डुप्लीकेट वोटरों का सत्यापन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब तक करीब 70,000 से ज्यादा वोटरों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन हो गया है और 29 सितंबर के बाद अब सही तस्वीर सामने आएगी। इस लिस्ट में डुप्लीकेट की सूची में डबल नाम में एरर, मृतक, स्थानांतरित वोटर शामिल हैं। इन सभी को अपडेट किया जाएगा और फाइनल सूची तैयार की जाएगी। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।